गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अणु और परमाणु के बारे में और उसके अणु जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित नियम होते हैं। इसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्य जो होता है द्रव्य जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश संभव है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या हम इसकी द्रव्य कह सकते हैं ऊष्मा को। ना तो हम ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसका विनाश संभव है। केवल हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें अभिकारक जो होता है, अभिकारक अगर हम दूसरी भाषा में कहें अर्थात अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है और जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। किस प्रकार से? जैसे हम उदाहरण की बात करें तो C+O2 एरो क्या बनेगा? यहाँ पर CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। अब इस अभिक्रिया में जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु भार जो होता है या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। हमने इसे ग्राम में लिख दिया, इसे ग्राम में और हम AMU में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन है, अगर द्रव्यमान होगा तो ग्राम में लेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए परमाणु भार होगा तो उसके लिए हम AMU लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं, AMU। तो यहाँ पर कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 12 ग्राम कर दिया हमने, द्रव्यमान लेना है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या लगभग क्या होती है? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हो गया 16 दूनी कितना हो गया? 32 ग्राम हो गया। अब दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या करना है? समान रखना है, समान होना चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? कार्बन 12 16 दूनी 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 ग्राम। तो देखिए इस क्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर है? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है और जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसकी मैंने और भी परिभाषा बताई थी। द्रव्य को या ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना इसका विनाश संभव है। केवल हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे यहाँ पर H2 और प्लस क्या होगा इसमें O2, एरो क्या होगा इसमें H2O, जल बन जाएगा। जब हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो उसमें जल का निर्माण होता है। अगर इस क्रिया को संतुलित करें तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब देखिए दोनों तरफ का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है 1 होता है, तो 2 कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 32 ग्राम हो जाएगा। और इधर का भी द्रव्यमान कितना होना चाहिए? जो ऑक्सीजन होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 दूनी 32 और 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इधर का भी कितना आएगा? ये 36 ग्राम आएगा। या हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस 2 को इस प्रकार से छुपा लें। और H2 कितना होगा? हाइड्रोजन 1 होता है, 2 गुणा 1 तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 16, 18 हो गया। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। इस प्रकार देख सकते हैं। तो अभिकारकों का इधर भी 36 हो रहा है, इधर भी 36 हो रहा है। और इस क्रिया में क्या कहते हैं? इधर का भी 44 ग्राम हो रहा है और इधर का भी कितना हो रहा है? 44 ग्राम हो रहा है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। अगला सेकंड नियम है
अगला इसमें दूसरा नियम लिखिए, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर का मतलब होता है समान या बराबर कह सकते हैं। अब इसमें अगर हम दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, कोई दो तत्व आपस में जब क्रिया करते हैं तो वहाँ पर जो उत्पाद बनता है, ठीक है, वहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उनका जो अनुपात होता है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है या बराबर होता है। चाहे हम उसे किसी भी विधि से बनाएं, प्राकृतिक विधि से या कृत्रिम विधि से। प्राकृतिक विधि तो होती है जो कुछ गैसें होती हैं वो प्रकृति में पाई जाती हैं और कुछ गैसों को हम लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी विधि से बनाएं, लेकिन प्राकृतिक विधि बनाएं, चाहे हम उसके लिए कृत्रिम विधि से बनाएं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक जो यौगिक बनाया गया था उसका अनुपात सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है, और इसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर CO2 है, यहाँ लिखा मैंने, उदाहरण के तौर पे लिख दिया मैंने, यहाँ लिखा मैंने प्राकृतिक, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने कृत्रिम विधि, ठीक है, प्राकृतिक विधि, ये दूसरा होगा कृत्रिम विधि। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं CO2 लिखते हैं, ठीक है, तो कार्बन कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। अगर हमने इसे कृत्रिम विधि से बनाया, जैसे हमने कार्बन की क्रिया CO2 से करी तो CO2 बनेगा, तो CO2 बना हमने लैब में बनाया, और CO2 हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं हम सांस द्वारा, उसे हमने जलवायु से या मान लीजिए क्या कहते हैं, मान लेते हैं हवा से प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर कृत्रिम विधि जो होगी वो यहाँ पर लिखा हमने CO2 लिखा। अब यहाँ पर हमने कृत्रिम विधि से बनाया, इसके लिए इसका अनुपात क्या होगा, 12 कितना जाएगा 32 हो जाएगा। इसे अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 4 तिया 12 और 4 कितना जाएगा 32। इसी प्रकार से इसका कितना आएगा 3 कितना जाएगा 8 हो जाएगा। एक हमें वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, इसमें CO2 की मात्रा भी होती है, ठीक है। जो CO2 गैस होती है, हम ऑक्सीजन गैस सांस द्वारा लेते हैं और CO2 गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहाँ पर CO2 गैस है वो प्राकृतिक है। यहाँ पर CO2 गैस को हमने बनाया, कार्बनिक क्रिया हमने O2 से करी थी, तो क्या बनेगा, वहाँ पर CO2 गैस बनेगी, वो हमने बनाया। तो ये कृत्रिम विधि हो गई, ये प्राकृतिक विधि है, प्रकृति में पाई जाती है CO2 गैस। तो इसका भी अनुपात 3:8 है, इधर का भी अनुपात कितना है 3:8 है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हम किसी विधि से बनाएं, प्राकृतिक विधि में पाई जाती है गैसें और कृत्रिम विधि से बनाते हैं, कोई विधि हो, लेकिन दोनों तरफ का जो अनुपात होता है, अगर कोई दो यौगिक बनते हैं, जैसे कार्बन CO2 से क्रिया करता है, CO2 गैस बनती है, और इधर CO2 गैस हमें प्रकृति में पाई जाती है, तो मान लीजिए हमने CO2 का अनुपात निकाला, वो 3:8 आया, इधर का भी अनुपात कितना होगा 3:8 आएगा। तो कोई दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, संयुक्त होते हैं, तो उनका जो अनुपात होता है वो दोनों तरफ क्या होता है, स्थिर होता है, समान होता है, चाहे हम उसे प्राकृतिक विधि या कृत्रिम विधि से बना सकते हैं। तो ये था स्थिर अनुपात का नियम, समझ में आया होगा। स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था मैंने, तो दोनों नियम आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो।